हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 39 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने सेना के तीनों अंगों में भर्ती के लिए अग्निपथ नामक जिस योजना की घोषणा की, उस पर व्यापक चर्चा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह अपने ढंग का एक नया प्रयोग है। इसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी कि इससे अभीष्ट की पूर्ति हो पाएगी या नहीं। इस प्रश्न पर सुरक्षा एवं सैन्य विशेषज्ञों के अलग अलग मत सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि बदलते समय के साथ सैन्य तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक हो गया था, चूँकि युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं और उन्हें देखते हुए सभी प्रमुख देश अपनी अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण करने में लगे हुए हैं। इसलिए भारत के लिए यह भी जरूरी था कि वह अपनी सेनाओं को नए रूप में ढाले, सैनिकों की औसत आयु कम करें और उन्हें तकनीकी कौशल से लैस करने के साथ उनकी दक्षता बढ़ाएं। अग्निपथ योजना के तहत सेनाओं में भर्ती होने वाले युवा अग्निवीर कहलाएंगे, लेकिन वे वास्तव में दक्ष सैनिक ही होंगे। अग्निपथ योजना के इस बिंदु पर सबसे अधिक बहस हो रही है कि चयनित अग्निवीरों में से 25% को ही उनकी दक्षता और योग्यता के आधार पर सेनाओं में लंबी अवधि के लिए रखा जाएगा। शेष 75% की सेवा अवधि 4 साल की होगी। स्पष्ट है कि 4 साल के बाद इन अग्निवीरों को अपने लिए रोजगार की तलाश नए सिरे से करनी होगी। इसलिए और भी क्योंकि उस समय उनकी अधिकतम आयु करीब 25 वर्ष होगी। यह सही है कि अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों की भर्ती में प्राथमिकता देने के साथ यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें अन्यत्र समायोजित करने के हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे। लेकिन अच्छा होगा कि इस संदर्भ में ऐसी कोई व्यवस्था निर्मित की जाए जिससे अग्निवीर 4 साल बाद अपने लिए नई नौकरी खोजने की चिंता से मुक्त होकर पूरे जोश और जज्बे के साथ देश की सेवा कर सके। जैसे 75% अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों की भर्ती में प्राथमिकता देने की बात की जा रही है, वैसे ही उन्हें पुलिस की भर्ती में भी वरीयता दी जा सकती है। चूँकि ये अग्निवीर तकनीकी रूप से सक्षम होंगे, इसलिए उनकी इस क्षमता का उपयोग करने के भी उपाय किए जा सकेंगे। यह अच्छा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अग्निवीरों के कौशल और अनुभव को मान्यता देने के साथ उन्हें उच्च शिक्षा में विशेष सुविधा प्रदान करने की तैयारी शुरू कर दी है। अग्निपथ योजना को लेकर जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, उनका अपना महत्व है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं
की जा सकती कि इस योजना से देश को अनुशासित एवं अपने दायित्वों के प्रति सजग युवा मिलेंगे और ऐसे युवा समाज के लिए एक बड़ी पूंजी बनेंगे। पैराग्राफ। विकास के लिए परियोजनाएं भी जरूरी हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनके लिए कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण भी मजबूरी है, लेकिन इस बात पर ध्यान देना होगा कि खेती का रकबा कम न होने पाए। ऐसा तभी हो सकता है जब भूमि सुधार के कार्यक्रमों को पूरी गंभीरता से चलाया जाए और बंजर व बीहड़ क्षेत्र की भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। राज्य सरकार ने इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना स्वीकृति देकर सराहनीय कार्य किया है। योजना के तहत गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर प्रदेश के 74 जिलों में बीहड़, बंजर व जल भराव वाले क्षेत्रों में 5 साल तक भूमि सुधार किया जाएगा। इसमें 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की खेती लायक बनाया जा सकेगा। वस्तुतः खेती के लिए भूमि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है और यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रदेश की आबादी लगातार बढ़ रही है और विकास परियोजनाओं के चलते कृषि और भूमि में लगातार कमी भी हो रही है। सरकार ने अपने स्तर पर तो योजना तैयार कर ली है, लेकिन इसके लिए किसानों को भी जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे अपने स्तर पर बंजर ज़मीनों को खेती लायक बनाने का प्रयास कर सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर साल 40 से 50 हज़ार हेक्टेयर कृषि भूमि गैर कृषि कार्यों में परिवर्तित हो रही है। किसानों को वक्ती तौर पर इसके लिए मुआवजा मिलता है, लेकिन इससे कृषि उत्पादन में होने वाली कमी की भरपाई नहीं की जा सकती। इसी कमी को दूर करने के लिए भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना शुरू की गई है, जिससे परिणाम उत्साहवर्धक रहे। पिछले 5 सालों के 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को उपजाऊ बनाया जा चुका है। जिन योजनाओं में यह योजना शुरू की गई है वह 8.58 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इसलिए इस योजना को इस कार्यकाल में भी विस्तार दिया गया। भूमि की उपयोगिता बढ़ेगी तो कृषि के क्षेत्रफल का विस्तार होगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी भी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।